हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो हम देख रहे आपका चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अमाइंस। तो अमाइंस के लेसन में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने पहली प्रिपरेशन मेथड देखी थी प्रीवियस पार्ट में, जो थी आपकी बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड के ऊपर हमने अमोनोलिसिस किया था, यानी अल्किल हलाइड की रिएक्शन की थी अमोनिया के साथ, तब आपको प्राइमरी अमाइंस का कंपाउंड मिला था, प्रोडक्ट मिला था। ठीक है, आज के पार्ट में हम देखने वाले आपकी सेकंड प्रिपरेशन मेथड। ओके, जो सेकंड प्रिपरेशन मेथड हमें देखनी है उसका नाम है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स देखना है। अभी रिडक्शन का मतलब भी हमें पता है कि रिडक्शन मतलब क्या होता है। रिडक्शन यानी क्या होता है? एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है जिसमें हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं। ठीक है, साथ साथ ऑक्सीजन को रिमूव भी करते हैं, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। देन नेक्स्ट, नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? फिर नाइट्रो कंपाउंड कैसे मेंशन करते हैं हम? ये है आपके नाइट्रो कंपाउंड्स का फॉर्मूला, मतलब NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप होता है आपका नाइट्रो कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम प्रिपरेशन मेथड देखने वाले नाइट्रो कंपाउंड्स की। नाइट्रो कंपाउंड से प्रिपेयर करने वाले हम अमाइंस का कंपाउंड। तो कैसे प्रिपेयर होगा? नाइट्रो कंपाउंड के ऊपर क्या करना है? हमें रिडक्शन करना है। मतलब क्या करेंगे हम? नाइट्रो कंपाउंड में हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे, मतलब उसका रिडक्शन करेंगे। तो चलिए रिएक्शन कैसे होती है वो देखते हैं। यहाँ पे लेंगे हम नाइट्रो कंपाउंड RNO2। ठीक है, इसको बोलेंगे हम नाइट्रो। NO2 है इसलिए नाइट्रो, R है इसलिए अल्केन। ठीक है, इसका नाम आएगा नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन के साथ रिएक्शन करने वाले हम किसकी रिएक्शन करने वाले हैं? रिडक्शन है भाई, यहाँ पे रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए हमें क्या लगेगा? यहाँ पे ऐड करेंगे हम हाइड्रोजन, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी देखो इन प्रेजेंस में क्या क्या प्रेजेंस हम ले सकते हैं। हम यहाँ पे जो मेटल एसिड होता है उसका मिक्सचर फॉर्मेशन भी इन प्रेजेंस ले सकते हैं, लाइक SnHCl एसिड जो है हमारा मेटल एसिड का फॉर्मेट लेंगे हम, या इन प्रेजेंस में ले सकते हो आप FeHCl। ठीक है, और इसके अलावा आप ZnHCl भी ले सकते हो। इसके अलावा और LiAlH4 भी ले सकते हो। ठीक है, और LiAlH4 के अलावा आप यहाँ पे कैटालाइटिक फॉर्म में भी ले सकते हो, लाइक H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। देन नेक्स्ट H2PT का फॉर्मेट भी ले सकते हो, H2PD का फॉर्मेट भी ले सकते हो। तो इतने सारे में आप कौन सा वाला भी इन प्रेजेंस ले सकते हो। ठीक है, कोई भी इन प्रेजेंस ले लो। ये इसलिए है ताकि एग्जाम में अगर इसमें से कोई और आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आपको पता होने चाहिए सबके सब इन प्रेजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाइट्रो अल्केन के ऊपर रिडक्शन करने वाले हैं, यानी उसमें हाइड्रोजन की एडिशन करने वाले इन प्रेजेंस ऑफ SnHCl, FeHCl, इसमें से कोई भी एक लोगे तो चलेगा। ठीक है, तो इतने इन प्रेजेंस है हमारे पास। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं नाइट्रो अल्केन के ऊपर रिडक्शन होता कैसे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन्स में क्या करना है पता है? यहाँ पे हम पहले स्प्लिटिंग कर देंगे हाइड्रोजन्स की। ऊपर के साइड 2 हाइड्रोजन्स लिख देते हैं, नीचे के साइड 4 हाइड्रोजन्स लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया वो भी पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन्स लिख दिए, यहाँ पे हमने 4 हाइड्रोजन्स लिख दिए। ये प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं हम अमाइंस के लिए। तो अमाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? अमाइंस के लिए प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमें अमाइंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अमाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? RNH2। ठीक है, RNH2 को रिप्रेजेंट करते हैं हम अमाइंस का फॉर्मूला। तो अमाइंस बनाना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे सोचो भाई कि इनमें से कौन सा वाला कंपाउंड, मतलब हाइड्रोजन में से कितने हाइड्रोजन हमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि आपका अमाइंस का कंपाउंड बन सके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे है आपका R का कंपाउंड, यहाँ पे है आपका N के पास 2 हाइड्रोजन अगर होंगे तो वो आपका अमाइन का कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि अमाइन का फॉर्मूला क्या है? RNH2। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास होने चाहिए 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो है लेकिन उसके पास 2 ऑक्सीजन है, हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए तभी तो अमाइन बनेगा। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास शिफ्टिंग कर देंगे हम, नाइट्रोजन के पास शिफ्टिंग कर देंगे ये वाले 2 हाइड्रोजन्स।
नाइट्रोजन के पास शिफ्टिंग कर देंगे ये वाले 2 हाइड्रोजन्स, क्योंकि प्रिपेयर क्या करना है, हमें अमाइंस प्रिपेयर करना है, इसलिए हम नाइट्रोजन के पास ऐड कर देंगे ये वाले 2 हाइड्रोजन्स। एंड जो O2 है फिर वो O2 बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, O2 बाहर निकलेगा क्योंकि वहां पे अगर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, नाइट्रोजन के पास अगर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही तो ऑक्सीजन वहां पे रह के क्या करेगा भाई, इसलिए वो बाहर निकल रहा है। हाइड्रोजन को वो जगह दे रहा है वहां पे, ठीक है, वो खुद बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकल के वो किसके साथ इन प्रेजेंस में जाएगा, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन्स। तो 2 ऑक्सीजन्स एंड 4 हाइड्रोजन्स मिला के कौन सा वाला कंपाउंड बनेगा, 4 हाइड्रोजन से 2 ऑक्सीजन से, तो इनको मिला के कंपाउंड कौन सा बनेगा वो देखो, 4 हाइड्रोजन्स आने चाहिए, तो यहाँ पे आएंगे आपके ट्वाइस H2O। आए क्या 4 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे आ गए आपके 4 हाइड्रोजन्स एंड 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड चला गया हमारा बाय प्रोडक्ट में। एंड जो रिमेनिंग बचा है उसको हम साथ में लिखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था, नाइट्रोजन के पास ये वाले 2 हाइड्रोजन की एडिशन हो गई थी, तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो गया, RnH2। ये किसका फॉर्मूला है भाई, अमाइंस, ठीक है। अमाइन का प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने अमाइंस का प्रिपरेशन कर दिया, अमाइन फॉर्मेशन हो चुका है। ये है आपका प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। यहाँ पे हमने अमाइंस का फॉर्मेशन कर दिया, बहुत सिंपल सी मेथड थी। नाइट्रो अल्केन लिया, नाइट्रो अल्केन के ऊपर किया हमने रिडक्शन, मतलब उसमें 6 हाइड्रोजन्स की, टोटल 6 हाइड्रोजन की एडिशन की इन प्रेजेंस ऑफ SnHCl, FeHCl, ZnHCl, LiAlH4, H2Ni, H2Pt, H2Pd, इनमें से कोई भी आप इन प्रेजेंस ले सकते हो। देन क्या हुआ, यहाँ पे हमने पहले 6 हाइड्रोजन से तो उनका डिवाइडेशन कर दिया, 2 हाइड्रोजन ऊपर 4 हाइड्रोजन नीचे लिख दिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें अमाइन का प्रिपरेशन करना था। यहाँ पे था आपका R, यहाँ पे था N, तो N के पास अगर हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो यहाँ पे आपका अमाइन बन रहा है, तो हमने वही किया, यहाँ पे हमने अमाइन का स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। और जो H2O का कंपाउंड था, ट्वाइस H2O मॉलिक्यूल, यहाँ के 2 ऑक्सीजन एंड यहाँ के 4 हाइड्रोजन चले गए आपके बाय प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे बन गया ट्वाइस H2O, ठीक है। नेक्स्ट चलते, ये तो हो गई आपकी जनरल रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो स्पेसिफिक रिएक्शन आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे लिया हमने CH3NO2 का कंपाउंड, उसके साथ भी वही होगा, 6 हाइड्रोजन की एडिशन यानी रिडक्शन हो रहा है। इसका नाम क्या आएगा फिर, यहाँ पे ये था आपका नाइट्रो अल्केन, तो इसका नाम क्या आएगा, नाइट्रो। ये वाला कौन सा कंपाउंड है, मीथेन, तो इसका नाम क्या आ गया, नाइट्रोमीथेन, ठीक है। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, CH3CH2NO2, इसका नाम क्या आएगा फिर, नाइट्रो इथेन का, ठीक है। ये वाले कंपाउंड का नाम है नाइट्रो इथेन, उसके साथ भी 6 हाइड्रोजन की एडिशन होगी यानी रिडक्शन होगा। देन नेक्स्ट इन प्रेजेंस, यहाँ पे आप इनमें से कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, ठीक है। SnHCl लिया हमने यहाँ पे, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो जनरल रिएक्शन में देखा है वही आपका स्पेसिफिक रिएक्शन में भी दिखेगा, ठीक है। और वही प्रोसेस से जाना ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप इजीली रिएक्शन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये थे 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे थे 4 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी सिमिलर किया हमने, 2 हाइड्रोजन्स 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन्स ने जगह ले ली, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया बाहर, क्योंकि उसकी जगह किसने ले ली, 2 हाइड्रोजन्स ने ले ली। हमने 2 ही हाइड्रोजन क्यों शिफ्ट किए 2 ऑक्सीजन की जगह पे, 2 हाइड्रोजन क्यों शिफ्ट किए भाई, क्योंकि हमें अमाइंस का प्रिपरेशन करना था, इसलिए हमने 2 ही हाइड्रोजन वहां पे शिफ्ट किए। देन इन O2 के साथ जाने के लिए कितने हाइड्रोजन रिमेनिंग थे, ठीक है। इस वाले O2 को कितने हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल बनाना है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ जाएंगे आपके ट्वाइस O, ठीक है, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ट्वाइस H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल। एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उसकी जगह किसने ले ली है, 2 हाइड्रोजन्स ने ले लिए, तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3NH2। अमाइन का फॉर्मेशन करना था, तो यहाँ पे अमाइन का फॉर्मेशन हो गया है। इसका नाम क्या आएगा फिर, यहाँ पे ये वाला ग्रुप है आपका मिथिल और ये है आपका अमाइन, नाम क्या आ गया उसका, मिथिल अमाइन। देन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिक रिएक्शन। तो यहाँ पे लिया है हमने नाइट्रोइथेन, उसके ऊपर रिएक्शन वही हुई है, रिडक्शन हुआ है, 6 हाइड्रोजन की एडिशन हुई है इन प्रेजेंस ऑफ SnHCl। देन क्या हुआ, ये वाले 2 हाइड्रोजन्स ले लेंगे नाइट्रोजन के पास जगह, क्योंकि हमें अमाइन प्रिपरेशन करना है। ये वाला जो ऑक्सीजन था
ए सब बाय प्रोडक्ट में चला गया, ये वाला ऑक्सीजन भी जाएगा सिमिलरली उसी वे से, ठीक है, बाय प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्वाइस H2O चला गया आपका बाय प्रोडक्ट में, एंड रिमेनिंग क्या बचा था वो देखो, यहाँ पे है आपका CH3, उसके पास है CH2, देन यहाँ पे था आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास चले गए ये वाले 2 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स आ गए, इसका नाम क्या बन जाएगा फिर, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, इथिल, एंड अमाइन का कंपाउंड है इसलिए अमाइन, तो नाम क्या बन गया उसका, इथिल अमाइन, ठीक है। तो ये देखा हमने जो आपकी प्रिपरेशन मेथड थी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स में, नाइट्रो कंपाउंड्स लिया, ठीक है, NO2 का कंपाउंड लिया हमने, नाइट्रो कंपाउंड्स के ऊपर रिएक्शन की 6 हाइड्रोजन्स की, यानी रिडक्शन किया है उसके ऊपर। इन प्रेजेंस में आप SnHCl भी ले सकते हो, FeHCl भी ले सकते हो, ZnHCl भी ले सकते हो, LiAlH4O कंपाउंड भी आप ले सकते हो, H2Ni, H2PD, H2PD का कंपाउंड भी आप ले सकते हो। देन क्या हुआ, यहाँ पे हमने 6 हाइड्रोजन को सिर्फ डिवाइडेशन कर दिया उसका, ठीक है, ताकि ईजियर जाए। ऊपर हमने 2 हाइड्रोजन लिख दिए, नीचे हमने 4 हाइड्रोजन लिख दिए, क्योंकि टोटल हमें 6 हाइड्रोजन की एडिशन करनी थी, तो इसलिए हमने इसको डिवाइडेशन फॉर्म में लिख दिया। देन ये वाले 2 हाइड्रोजन्स ने जगह ले ली नाइट्रोजन के पास, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन क्यों गए नाइट्रोजन के पास, क्योंकि हमें अमाइन का प्रिपरेशन करना था, इसलिए यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस प्रिपेयर हो गया। स्पेसिफिक रिएक्शन में भी हमने उसी वे से किया, ठीक है। थ्योरी कैसे लिखोगे फिर, व्हेन नाइट्रो अल्केन, ठीक है, व्हेन नाइट्रो अल्केन इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन, व्हेन नाइट्रो अल्केन, या आप ऐसा भी बोल सकते हो व्हेन नाइट्रो अल्केन्स अंडरगोज रिडक्शन, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, तो यहाँ पे आप वैसा भी लिख सकते हो, या एडिशन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन ऐसा भी आप मेंशन कर सकते हो। नाइट्रो अल्केन इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ HnHCl, इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड प्रिपरेशन मेथड जिसका नाम था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नेक्स्ट चलते थर्ड प्रिपरेशन मेथड के ऊपर। तो चलिए गाइस थर्ड प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो थर्ड प्रिपरेशन मेथड का नाम है रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड, ठीक है। थर्ड जो प्रिपरेशन मेथड हमें देखनी है उसका नाम है रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड, उसको हम एक और नाम से जानते हैं अल्केन नाइट्राइल, ठीक है, अल्केन नाइट्राइल ऐसा भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अल्किल साइनाइड को हम अल्केन नाइट्राइल ऐसा भी बोल सकते। तो चलिए देखते अल्किल साइनाइड के ऊपर रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होती है। वैसे ही देखना है, रिडक्शन होने वाला है मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने वाली है, किसके ऊपर, अल्किल साइनाइड के ऊपर, ठीक है, अल्किल साइनाइड के ऊपर रिडक्शन होने वाली है। तो चलिए देखते हैं अल्किल साइनाइड के ऊपर रिडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे लेंगे हम साइनाइड का कंपाउंड, इसका नाम क्या आएगा फिर, अल्किल साइनाइड, ठीक है। ये वाला कंपाउंड लिया है हमने अल्किल साइनाइड। अल्किल साइनाइड के ऊपर क्या होने वाला है, अल्किल साइनाइड के ऊपर क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे भाई कि हमें अमाइंस प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अमाइन प्रिपेयर करना है तो अमाइन प्रिपेयर होना चाहिए, उतने हाइड्रोजन्स की नीड है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्किल साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे हम 4 हाइड्रोजन्स की। अल्किल साइनाइड में हम 4 हाइड्रोजन्स को ऐड करेंगे ताकि आपको अमाइन का कंपाउंड प्रिपेयर हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन मेथड अमाइंस के देख रहे हैं हम, तो अमाइन तो प्रिपेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते अल्किल साइनाइड के ऊपर जब हम रिडक्शन रिएक्शन करेंगे तब वहाँ पे इन प्रेजेंस में होगा LiAlH4, ठीक है, या आप उसको NaC2H5OH ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, NaC2H5 इथेनॉल ऐसा भी आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो अभी रिएक्शन में होता क्या है, एक बात ध्यान में रखो भाई, अमाइंस का प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं तो अमाइंस का फॉर्मूला प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आपको अमाइंस का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली प्रिपेयर कर दोगे। अमाइंस का फॉर्मूला क्या है भाई, अभी देखा हमने, अभी क्या है अमाइंस का फॉर्मूला, RnH2। तो आपको प्रिपेयर क्या करना है, RnH2। तो चलिए देखते किस वे से अगर हम वो 4 हाइड्रोजन अल्किल साइनाइड के अंडर में डालेंगे तो आपको RnH2 का फॉर्मूला मिल सकता है। तो देखो यहाँ पे है R, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे है नाइट्रोजन। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स को सबसे पहले डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 हाइड्रोजन्स थे तो ऊपर हमने 2, नीचे हमने 2 लिख दिए। 2 हाइड्रोजन्स के एडिशन करेंगे हम कार्बन के पास एंड 2 हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे हम नाइट्रोजन के पास।
बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है वो देखो। R था, कार्बन था, कार्बन के पास क्या किया हमने, कार्बन के पास भेज दिया 2 हाइड्रोजन्स को एंड नाइट्रोजन के पास भेज दिया 2 हाइड्रोजन्स को। आप साइनाइड का कंपाउंड ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको बॉन्डिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आप यहाँ पे बोलोगे कि कार्बन का तो बॉन्डिंग ही नहीं हो रहा है, वैलेंस ही बैलेंस नहीं हो रही, क्योंकि वो स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्टली आपने RCN कंपाउंड मेंशन किया तो भी चलेगा, सिंपल पैटर्न में, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बॉन्डिंग के अंदर में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो इस पैटर्न से भी जा सकते हैं, डायरेक्टली मेंशन कर देना RCN, ठीक है। तो अल्किल साइनाइड के ऊपर क्या किया हमने, 2 हाइड्रोजन्स, 4 हाइड्रोजन्स टोटल हमें ऐड करने थे, 2 हमने ऊपर लिख दिए, 2 नीचे लिख दिए, क्यों, क्योंकि रिएक्शन ईजियर हो जाए, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन्स की एडिशन कर दी हमने कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन की एडिशन कर दी हमने नाइट्रोजन के पास, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो तो देखो। यहाँ पे था आपका R का कंपाउंड तो R लिख दिया हमने, नेक्स्ट था आपका कार्बन का कंपाउंड तो यहाँ पे कार्बन लिख दिया हमने, नेक्स्ट था आपका नाइट्रोजन का कंपाउंड तो नाइट्रोजन भी लिख दिया हमने, ठीक है। ये वाला कंपाउंड सबसे पहले हमने एज इट इज जैसे था वैसे हमने लिख दिया। तो अभी यहाँ पे देखो चेंजेस क्या होंगे उसके ऊपर, 2 हाइड्रोजन जाने वाले हैं आपके कार्बन के पास, तो यहाँ पे जाएंगे आपके 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है। नाइट्रोजन के पास जाने वाले 2 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे जाएंगे 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है। कंपाउंड क्या मिल गया आपको, RNH2। ये वाला R नहीं, ऐसा मत बोलो कि ये तो CH2 है, आपने तो RNH2 बोला, ये भी कार्बन का ही कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो रहा है, अमाइन का कंपाउंड प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। प्रिपेयर क्या हो गया वहां पे, अमाइंस का कंपाउंड प्रिपेयर हो गया, तो नाम क्या दोगे भाई उसका, प्राइमरी अमाइंस मिल गया आपको, ठीक है। इसका नाम आएगा प्राइमरी अमाइंस। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ था, अल्किल साइनाइड का कंपाउंड है, ये यहाँ पे हमने 4 हाइड्रोजन्स की एडिशन की, देन LiAlH4 Na C2H5OH इन प्रेजेंस में लिया एंड यहाँ पे आपका प्राइमरी अमाइंस का कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, ये तो हो गई जनरल रिएक्शन हमारी। अभी स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे लेंगे हम CH3CN, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करेंगे अगेन वही रिडक्शन की। इसका नाम क्या आएगा फिर, ये वाला कंपाउंड कौन सा है आपका, मिथिल कंपाउंड है, तो यहाँ पे नाम कैसे आएगा मिथिल, और CN को क्या बोलते हैं हम, साइनाइड, तो नाम क्या आ गया उसका, मिथिल साइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट चलते थर्ड रिएक्शन देखते हैं, CH3 CH2 CN, ठीक है, ये वाली रिएक्शन ली हमने, उसके साथ भी वही होगा रिडक्शन। देन नेक्स्ट ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा, 2 कार्बन से, तो हम 2 कार्बन्स को क्या बोलते हैं, इथिल साइनाइड, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन प्रेजेंस में लेंगे हम LiAlH4, यहाँ पे भी लेंगे LiAlH4, या आप सोडियम इथेनॉल भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन हमने लिख दी, जैसे जनरल रिएक्शन में देखा उसी फॉर्म से उसी वे से हमें स्पेसिफिक रिएक्शन में भी देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे है टोटल आपके 4 हाइड्रोजन्स, तो 4 हाइड्रोजन्स की एडिशन हमें करनी है इस वाले साइनाइड कंपाउंड के अंडर में। तो देखते हैं 4 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे हम 2 ऐसा पार्ट लिख देंगे, 2 हाइड्रोजन ऐसे स्प्लिटिंग में डिवाइडेशन फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं भाई हम, क्योंकि आपको इजियर जाए, ठीक है, समझ में आए कि एक्चुअल में कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन गए, नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन गए, और आपका यहाँ पे अमाइंस का कंपाउंड कैसे प्रिपेयर हुआ, ठीक है। फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा और एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, इसलिए डायरेक्ट कुछ भी मत करो, रिएक्शन पहले समझ लो क्या हो रहा है। ऊपर है हमारे 2 हाइड्रोजन्स, नीचे हमारे 2 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले वो देखो, 2 हाइड्रोजन जाएंगे कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन्स जाएंगे नाइट्रोजन के पास, ठीक है। सिमिलरली इथिल साइनाइड में भी देखो 2 हाइड्रोजन्स पहले डिवाइड कर दो, देन नेक्स्ट क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन जाएंगे कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन्स जाएंगे नाइट्रोजन के पास। अभी रिएक्शन देखो कैसे बनेगी। मिथिल साइनाइड में क्या हुआ, ये वाला कंपाउंड था आपका CH3 का, देन उसके पास था कार्बन, देन यहाँ पे था नाइट्रोजन, ठीक है, ये वाला एज इट इज लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन चले गए कार्बन के पास, यहाँ पे आ गए 2 हाइड्रोजन चले गए कार्बन के पास, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए हमने। नेक्स्ट क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन जो बचे थे वो चले गए नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पे आ गए नाइट्रोजन। ऐसा क्यों किया हमने, 2 हाइड्रोजन का डिवाइडेशन क्यों किया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, या
यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन जाने की वजह से अमाइन का कंपाउंड फॉर्म हो गया, इसीलिए हमने 2 हाइड्रोजन्स में उसको पहले डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड कौन सा मिला भाई आपको, नाम क्या आएगा उसका, 2 कार्बन का कंपाउंड है और अमाइन का कंपाउंड है, तो उसको आप क्या बोलोगे, इथिलामाइन। ठीक है, और इथेनामाइन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इथिलामाइन बोलो या इथेनामाइन बोलो, सिमिलर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं इथिल साइनाइड के कंपाउंड के ऊपर। इथिल साइनाइड में क्या होगा वो देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चले गए कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन चले गए नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पे मिला आपको CH3 CH2, ये था कार्बन ये था नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन के पास गए 2 हाइड्रोजन्स एंड नाइट्रोजन के पास गए 2 हाइड्रोजन्स। तो ये वाला कंपाउंड कौन सा मिला हमें, 1 2 3, टोटल 3 कार्बन से, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते, प्रोपिल। ठीक है, एंड अमाइन का कंपाउंड है तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपिल अमाइन। ठीक है, 3 कार्बन थे इसलिए प्रोपिन, अमाइन का कंपाउंड था इसलिए प्रोपिल अमाइन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, अल्किल साइनाइड का कंपाउंड लिया, उसके अंदर हमने रिडक्शन किया, टोटल 4 हाइड्रोजन्स की एडिशन की अल्काइल साइनाइड में। 4 हाइड्रोजन्स में क्या किया हमने, 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स ऐसा डिवाइडेशन कर दिया। तो 2 हाइड्रोजन जो थे वो चले गए कार्बन के पास, जो 2 हाइड्रोजन बचे थे वो चले गए नाइट्रोजन के पास, और यहाँ पे कौन सा वाला कंपाउंड फॉर्म हो गया, प्राइमरी अमाइंस का कंपाउंड फॉर्म हो गया। इन प्रेजेंस में आप LiAlH4 या Na इथेनॉल का कंपाउंड भी ले सकते हो। थ्योरी कैसे लिखोगे फिर, व्हेन अल्किल साइनाइड अंडरगोज रिडक्शन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 it gives the formation of primary amine, it gives the formation of primary amine। ठीक है, तो चलते हैं, ये हो गई आपकी थर्ड प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, इसके ऊपर आपको एक टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम दिया है, उसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए उस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो वो प्रॉब्लम आपको कुछ ऐसा दिया है, राइट रिएक्शन। ठीक है, प्रॉब्लम देखो, राइट रिएक्शन टू कन्वर्ट मिथिल ब्रोमाइड इनटू इथिलामाइन। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम में जो दिया है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मिथिल ब्रोमाइड का कन्वर्शन रिएक्शन देखनी है, मिथिल ब्रोमाइड का कन्वर्शन करना है आपको इथिलामाइन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। मिथिल ब्रोमाइड बोला है, मिथिल मतलब क्या होता है भाई, मिथिल मतलब क्या होता है, एक कार्बन होता है, एंड ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है, उसको Br अटैच होगा। ठीक है, ब्रोमीन ग्रुप अटैच होगा क्योंकि ब्रोमाइड बोला है, मिथिल ब्रोमाइड, फिर क्या आएगा, एक कार्बन वाला कंपाउंड एंड उसको Br अटैच होना चाहिए, वो बन गया आपका मिथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला। तो ये है आपका CH3Br, ये है आपका मिथिल ब्रोमाइड, एंड मिथिल ब्रोमाइड से प्रिपेयर क्या करना है आपको, इथिलामाइन प्रिपेयर करना है, ऐसा आपको पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपेयर करना है आपको इथिलामाइन। इथिलामाइन में हो गया आपके 2 कार्बन्स। ठीक है, इथिलामाइन बोला है, इथिल का मतलब क्या होता है, उसमें हो गया आपके 2 कार्बन का कंपाउंड, एंड अमाइन बोला है तो अमाइन का फॉर्मूले में हम क्या लेते हैं, NH2। यहाँ पे क्या आएगा फिर, NH2। ये है आपका मिथिल ब्रोमाइड, ये है आपका इथिलामाइन। ठीक है, इसका नाम देखते हैं, मिथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है इथिलामाइन। तो आपको रिएक्शन लिखने के लिए बोला है, राइट रिएक्शन, कि जिसके थ्रू आप मिथिल ब्रोमाइड से इथिलामाइन प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अभी देखते प्रॉब्लम में आगे क्या बोला है, also comment on number of carbon atoms in the starting compound and the product। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड के ऊपर भी पूछा है हमें कि जो आपका स्टार्टिंग का कंपाउंड है यानी जो आपका मिथिल ब्रोमाइड है उसमें कितने कार्बन से, एंड जो इथिलामाइन है उसमें कितने कार्बन से, और ये जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आया है, मतलब ये रिएक्शन ऐसी क्यों हुई है, तो उसका रीजन पूछा है, उसके ऊपर हमें कमेंट करना है, मतलब रीजन देना है उसका। ठीक है, तो चलिए देखते मिथिल ब्रोमाइड का कन्वर्जन हम इथिलामाइन में कैसे कर सकते। तो मिथिल ब्रोमाइड रिएक्ट करेंगे हम, अभी देखो यहाँ पे मिथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करनी है इथिलामाइन से, यानी मिथिल मतलब है आपका एक कार्बन, इथिल के अंडर में कितने कार्बन से, 2 कार्बन से। मिथिल ब्रोमाइड से प्रिपेयर करना है इथिलामाइन, मतलब एक कार्बन वाले कंपाउंड से प्रिपेयर करना है आपको 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट। एक कार्बन वाले कंपाउंड से आपको 2 कार्बन वाला कंपाउंड प्रिपेयर करना है, ये बात ध्यान में रखो। एक कार्बन से प्रिपेयर करना है आपको प्रोडक्ट 2 कार्बन वाला। ठीक है, एक कार्बन वाले कंपाउंड से 2 कार्बन वाला कंपाउंड प्रोडक्ट हमें फॉर्म करना है। और जब हम ऐसी केस से जाते हैं, मतलब एक कार्बन वाले कंपाउंड से जब 2 कार्बन वाला कंपाउंड हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना होता है, तब आपको जो मिथिल ब्रोमाइड है जो दिया होगा कंपाउंड, उसके ऊपर आपको रिएक्शन करनी है साइनाइड की, साइनाइड कंपाउंड आना चाहिए। तो यहाँ पे लेंगे हम KCN की रिएक्शन। ठीक है, साइनाइड कंपाउंड आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिया हमने, KCN की रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा वो देखो, यहाँ से बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या बाय प्रोडक्ट में जाएगा, यहाँ से Br, यहाँ से K,
यहाँ से बी आर, यहाँ से के बी आर चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, यहाँ से के, यहाँ से बी आर, के बी आर चला गया बाय प्रोडक्ट में, तो के बी आर को भेज दिया हमने बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा फिर, बाय प्रोडक्ट तो हमने लिख दिया, अभी क्या करना है, जो बचा हुआ है उसको अटैच करना है, जो बचा हुआ है उसको अटैच करना है, तो कर दो भाई उसको अटैच। यहाँ पे आएगा CH3, देन यहाँ पे CN बचा है आपका। ठीक है, तो CN को भी हमने वहाँ पे अटैच कर दिया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने CN का कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा मिल गया भाई हमें यहाँ पे, CH3 मतलब है मिथिल, CN का मतलब क्या होता है, साइनाइड। ठीक है, मिथिल साइनाइड का फॉर्मेशन कर दिया। ये हो गई हमारी स्टेप 1 रिएक्शन। ठीक है, स्टेप 1 थी जहाँ से मिथिल ब्रोमाइड से हमने मिथिल साइनाइड को प्रिपेयर किया है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिएक्शन पूछिए जिसके थ्रू मिथिल ब्रोमाइड से आप इथिलामाइन को प्रिपेयर करने वाले हो। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टेप नंबर 1। अभी स्टेप नंबर 1 इसलिए लिया क्योंकि रिएक्शन पूरी नहीं हुई है। आपको मिथिल ब्रोमाइड से पूछा था इथिलामाइन, मिथिल साइनाइड नहीं पूछा था। ठीक है, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, तो यहाँ पे लिया हमने स्टेप 1 रिएक्शन। अभी देखेंगे हम स्टेप 2 कि जिसके थ्रू आपका इथिलामाइन बन सके, तो यहाँ पे लेंगे हम स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, जो आपको पहले स्टेप में प्रोडक्ट मिला उसको हम नीचे लिख देंगे सबसे पहले। तो क्या मिला है आपको वहाँ पे, मिथिल साइनाइड का कंपाउंड मिला है। ओके, मिथिल साइनाइड के साथ ऐसी कौन सी रिएक्शन लेंगे हम, कौन सा वाला रिडक्शन करेंगे कि आपको इथिलामाइन का कंपाउंड मिल जाए। तो यहाँ पे देखो भाई कि आपको कितने हाइड्रोजन्स की नीड है, कितने हाइड्रोजन्स ऐड होने चाहिए। तो यहाँ पे लेंगे आप 4 हाइड्रोजन्स। ठीक है, 4 हाइड्रोजन्स हम किसके इन प्रेजेंस में ले रहे हैं भाई, LiAlH4, या आप वहाँ पे NaC2H5OH भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी इसके थ्रू, मिथिल साइनाइड के थ्रू इथिलामाइन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये तो हमने पहले से लिख के रखा था क्योंकि रिएक्शन पूछी है भाई प्रॉब्लम में कि मिथिल ब्रोमाइड से आपको इथिलामाइन प्रिपेयर करना है। तो देखो मिथिल साइनाइड से इथिलामाइन प्रिपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन से तो हम उसको सबसे पहले स्प्लिटिंग कर देंगे उसकी 2-2 हाइड्रोजन्स में। ठीक है, सिमिलरली एज इट इज जैसे हमने पहले रिएक्शन में देखा, 2-2 हाइड्रोजन्स की स्प्लिटिंग कर दी। 2 हाइड्रोजन जो थे वो चले जाएंगे कार्बन के पास, और जो 2 हाइड्रोजन है वो चले आएंगे नाइट्रोजन के पास। 2 हाइड्रोजन चले गए कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन चले गए नाइट्रोजन के पास। मिल रहा है क्या ऐसा फॉर्मूला, वो देखो ये था आपका CH3, तो CH3 यहाँ पे था कार्बन, तो यहाँ पे है कार्बन, उसके पास चले गए 2 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे आ गए 2 हाइड्रोजन्स। नेक्स्ट था आपका नाइट्रोजन, तो यहाँ पे है नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन्स उसके पास जा रहे, तो ये 2 हाइड्रोजन्स उसको ऐड हो गए, तो वहाँ पे आपको इथिलामाइन का फॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, रिएक्शन तो देख ली भाई हमने, बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। मिथिल ब्रोमाइड के केस में क्या हुआ, मिथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन की हमने KCN की। KCN है आपका पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, ये है आपका पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन की हमने मिथिल ब्रोमाइड की, तब क्या हुआ, मिथिल ब्रोमाइड रिएक्ट हुआ पोटेशियम साइनाइड को, तो यहाँ से जो आपका KBr का कंपाउंड था वो चला गया बाय प्रोडक्ट में, जो KBr का कंपाउंड था वो चला गया बाय प्रोडक्ट में, एंड जो बचा हुआ कंपाउंड था मतलब मिथिल ग्रुप, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप, मिथिल ग्रुप साइनाइड ग्रुप को क्या किया हमने, अटैच कर दिया। मिथिल ग्रुप साइनाइड ग्रुप को हमने अटैच कर दिया, तो यहाँ पे बन गया आपका मिथिल साइनाइड का कंपाउंड। नेक्स्ट क्या हुआ, स्टेप 2 की हमने, स्टेप 2 क्यों की, क्योंकि आपको इथिलामाइन प्रिपेयर करने के लिए बोला था। ठीक है, इसीलिए हमने स्टेप 2 रिएक्शन की। फिर जो प्रोडक्ट मिला था उसको हमने लिया मिथिल साइनाइड, देन उसके ऊपर किया हमने रिडक्शन, मतलब 4 हाइड्रोजन्स की एडिशन की ताकि आपको इथिलामाइन का कंपाउंड मिल जाए। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की एडिशन की हमने इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 और NaC2H5OH भी आप ले सकते हो, तो यहाँ पे प्रिपेयर हो गया आपका इथिलामाइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शन, लेकिन इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन पूछा था हमें प्रॉब्लम में, कमेंट करना है, हमें रीजन देना है। ठीक है, रीजन देना है क्यों मिथिल ब्रोमाइड से इथिलामाइन ही क्यों प्रिपेयर हुआ, एक कार्बन वाले कंपाउंड से यहाँ पे 2 कार्बन वाला कंपाउंड क्यों प्रिपेयर हुआ। मिथिल मतलब 1 कार्बन था, इथिल मतलब 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाले कंपाउंड से 2 कार्बन वाला कंपाउंड क्यों प्रिपेयर हुआ। तो जब मिथिल ब्रोमाइड से मतलब 1 कार्बन वाले कंपाउंड से जब 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है तो 1 2, ठीक है, 1 से 2 बढ़ गया, मतलब रिएक्शन आगे बढ़ चुकी है। 1 कार्बन कंपाउंड था पहले, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट क्या बना, 2 कार्बन वाला, मतलब क्या हुआ, 1
बढ़ गया है भाई, एक से वो रिएक्शन बढ़ चुकी है, एक से आपका प्रोडक्ट बढ़ चुका है, एक कार्बन से आपका प्रोडक्ट बढ़ चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप रिएक्शन मतलब रिएक्शन बढ़ चुकी है, एक से रिएक्शन आपकी बढ़ चुकी है। एक से क्यों बढ़ी, क्योंकि यहाँ पे था एक कार्बन वाला कंपाउंड और जो प्रोडक्ट बनाए हमारा वो 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जब आप इथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करोगे पोटेशियम साइनाइड के साथ, तब आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथिल ब्रोमाइड की जब रिएक्शन करोगे आप, इथिल मतलब 2 कार्बन वाले कंपाउंड की, जब आप इथिल ब्रोमाइड की यानी 2 कार्बन वाले कंपाउंड की ऊपर रिएक्शन करोगे तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर स्टेप अप रिएक्शन मतलब एक से बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको इथिलामाइन मिला है, तो जब आप इथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो वहां पे आपको प्रोपिलामाइन का प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब एक कार्बन से वो बढ़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम स्टेप अप रिएक्शन। उसका नाम क्या है, स्टेप अप, मतलब स्टेप अप, बढ़ चुकी है, एक स्टेप बढ़ चुकी है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्टेप अप रिएक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अभी ये तो हमने देख लिया भाई कि एक कार्बन वाले कंपाउंड से 2 कार्बन वाला कंपाउंड जब हम प्रिपेयर करते हैं, एक कार्बन वाले कंपाउंड से जब हम 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं, तब हम साइनाइड का कंपाउंड ले रहे हैं। ठीक है, और जब हमें एक ही कार्बन वाले कंपाउंड से एक ही कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाना हो तो, ठीक है, ये रिएक्शन देखिए हमने एक कार्बन से 2 कार्बन बनाने की, तो उसमें हमने साइनाइड का कंपाउंड लिया। अगर एक कार्बन वाले कंपाउंड से एक कार्बन वाला ही प्रोडक्ट बनाना हो तो फिर क्या करोगे, वो भी देख लो भाई। ठीक है, ये तो थी आपकी स्टेप अप रिएक्शन। इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं हम, ताकि आपका जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने एक कार्बन से 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट बना, अगर हमें एक कार्बन से एक ही कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाना हो तो तब क्या करोगे, वो भी तो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, मिथिल ब्रोमाइड से अगर आपको मिथिलामाइन प्रिपेयर करना हो तो, ठीक है, यह है कंपाउंड आपका मिथिल ब्रोमाइड। ठीक है, और मिथिल ब्रोमाइड से आपको अगर मिथिलामाइन का प्रोडक्ट प्रिपेयर करना हो तो, ठीक है, मिथिल ब्रोमाइड से आपको अगर मिथिलामाइन का प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है, यहां पे प्रिपेयर किया हमने मिथिल ब्रोमाइड से इथिलामाइन, तब आपने रिएक्शन की उसके साइनाइड कंपाउंड के साथ, मतलब केसीएन कंपाउंड के साथ, जो था आपका पोटेशियम साइनाइड। और एक बात ध्यान में रखो, जब आपको एक कार्बन वाले कंपाउंड से जब एक ही कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाना है, एक कार्बन वाले कंपाउंड से जब आपको एक ही कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो उसकी रिएक्शन आप केसीएन से नहीं करोगे। ठीक है, उसकी रिएक्शन करोगे आप नाइट्रो कंपाउंड के साथ। तो यहाँ पे आप रिएक्शन करने वाले उसको नाइट्रो कंपाउंड के साथ, जो है आपका AgNO2। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसकी आप रिएक्शन करोगे, तब देखो प्रोडक्ट क्या बनता है। मिथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन अभी आपको करनी है AgNO2 के साथ। क्यों, क्योंकि एक कार्बन वाले कंपाउंड से बनाना है एक कार्बन वाला प्रोडक्ट। ठीक है, एक कार्बन वाले कंपाउंड से बनाना है एक कार्बन वाला प्रोडक्ट, तो आप AgNO2 के साथ उसकी रिएक्शन करोगे, तब यहाँ पे क्या होगा वो नोटिस करो। यहाँ से आपका AgBr चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, यहाँ से आपका AgBr चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, तो AgBr निकल गया। ठीक है, जो रिमेनिंग बचा था उसको अटैच करना है, जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच कर दो। फिर क्या क्या बचा है, यहाँ पे है आपका CH3। ठीक है, CH3 को क्या अटैच होगा, फिर CH3 के पास ये वाला कंपाउंड इधर बचा है तो उसको अटैच कर दो, CH3NO2। कौन सा वाला कंपाउंड आपको यहाँ पे मिल गया, ये है आपका नाइट्रो, एंड CH3 का मतलब क्या होता है, मीथेन। नाम क्या आ गया उसका, नाइट्रोमीथेन। ठीक है, अभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि हमें मिथिल ब्रोमाइड से प्रिपेयर करना है मिथिलामाइन, मिथिल ब्रोमाइड से प्रिपेयर करना है मिथिलामाइन, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। तो चलिए देखते हैं अगेन क्या करेंगे हम। ये थी आपकी स्टेप 1 रिएक्शन। अभी देखते हैं स्टेप 2 रिएक्शन, जिसके थ्रू आपको प्रिपेयर करना है मिथिलामाइन का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है वो देखो, जो आपको कंपाउंड मिला है उसको लिख दो सबसे पहले, CH3NO2। ठीक है, ये वाला कंपाउंड हमने लिख दिया जिसका नाम है नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन के ऊपर
अभी हमें रिडक्शन करना है ताकि आपको मिथिलामाइन का कंपाउंड मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा था हमने, एक कार्बन वाले कंपाउंड से बना था 2 कार्बन वाला कंपाउंड। यहाँ पे क्या बना रहे हम, एक कार्बन वाले कंपाउंड से एक कार्बन वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिडक्शन जब करोगे तो आपको वहाँ पे नीडेड होंगे टोटल 6 हाइड्रोजन्स। ठीक है, और 6 हाइड्रोजन्स हम किसके इन प्रेजेंस में लेते हैं, SnHCl। ठीक है, और FeHCl बहुत सारे इन प्रेजेंस देखे थे हमने, FeHCl या ZnHCl, LiAlH4, तो वो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो भाई, नाइट्रो अल्केन के ऊपर जब हमने रिडक्शन किया टोटल 6 हाइड्रोजन के साथ, टोटल 6 हाइड्रोजन के एडिशन की हमने उस नाइट्रो कंपाउंड के अंडर में, तब आपको मिथिलामाइन का प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो देखो। तो यहाँ पे टोटल है आपके 6 हाइड्रोजन्स। तो 6 हाइड्रोजन्स में क्या करेंगे हम, स्प्लिटिंग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये रिएक्शन देखी भाई हमने, अभी देखी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स के अंडर में। ठीक है, वही रिएक्शन है ये। तो उसमें क्या देखा था हमने, टोटल 6 हाइड्रोजन से, तो डिवाइडेशन कैसे किया, ऊपर लिख दिए 2 हाइड्रोजन्स, नीचे लिख दिए 4 हाइड्रोजन्स, ताकि ईजियर जाए भाई रिएक्शन। तो ईजी कैसे जाएगी वो देखो, 2 हाइड्रोजन्स की एडिशन कर देंगे हम नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के अंदर में एडिशन कर देंगे 2 हाइड्रोजन्स की, क्योंकि प्रिपेयर क्या करना है, अमाइन का कंपाउंड प्रिपेयर करना है। तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन्स चले जाएंगे इस वाले 4 हाइड्रोजन्स के साथ, मतलब आपका जो वाटर मॉलिक्यूल था ट्वाइस वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है बाय प्रोडक्ट में। तो ये वाला ट्वाइस H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में। यहाँ पे थे आपके 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे थे 4 हाइड्रोजन्स, तो बन क्या गया, उधर वाटर मॉलिक्यूल बन गया, वो भी ट्वाइस मॉलिक्यूल्स में। और जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो कौन सा है भाई, रिमेनिंग जो बचा था उसको हमने अटैच कर दिया। यहाँ पे था आपका CH3, तो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे है नाइट्रोजन, और 2 हाइड्रोजन्स की एडिशन हो गई थी नाइट्रोजन के पास, तो 2 हाइड्रोजन्स ऐड हो गए। तो वो फॉर्मूला किसका बन गया, मिथिलामाइन का। तो ये रिएक्शन जो कन्वर्जन हमने देखा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे तो गड़बड़ करते हैं, ठीक से सुनो। एक कार्बन वाला कंपाउंड का कन्वर्जन किया हमने 2 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ। ठीक है, एक कार्बन वाले कंपाउंड का कन्वर्जन कर दिया हमने 2 कार्बन वाले कंपाउंड में। तो वो कैसे हुआ, साइनाइड की हेल्प से, वहां पे लिया हमने साइनाइड का कंपाउंड। ठीक है, साइनाइड का कंपाउंड लिया, फिर आपको साइनाइड का फॉर्मेशन मिला, मतलब वहां पे आपको मिल गया मिथिल साइनाइड का कंपाउंड। देन नेक्स्ट क्या हुआ, मिथिल साइनाइड के ऊपर किया हमने रिडक्शन, उसमें टोटल 4 हाइड्रोजन्स की एडिशन की, तब आपको प्रोडक्ट क्या मिला, इथिलामाइन का प्रोडक्ट मिला। ठीक है, मतलब ये थी आपकी स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप रिएक्शन क्यों, क्योंकि वो एक कार्बन से बढ़ रही थी। तो ये बात ध्यान में रखना, जब आपको एक कार्बन वाले कंपाउंड से प्रिपेयर करना है 2 कार्बन वाला कंपाउंड, तो ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे अगर 2 कार्बन वाले कंपाउंड आ गए तो यहाँ पे प्रिपेयर होगा 3 कार्बन वाला कंपाउंड। अगर यहाँ पे 3 कार्बन वाला कंपाउंड है तो यहाँ पे प्रिपेयर होगा 4 कार्बन वाला कंपाउंड, क्योंकि ये ऊपर वाली रिएक्शन है आपकी स्टेप अप रिएक्शन, वो बढ़ती जाती है एक कार्बन से। ठीक है, देन नेक्स्ट जो देखा था हमने, उसमें क्या देखा, ये जो नेक्स्ट रिएक्शन थी उसके अंडर में यहाँ पे देखा हमने एक कार्बन वाले कंपाउंड से हमने 2, यहाँ पे एक कार्बन वाले कंपाउंड से एक ही कार्बन वाला कंपाउंड फॉर्म किया है, एक कार्बन वाले कंपाउंड से एक ही कार्बन वाला प्रोडक्ट फॉर्म किया है। तो उसमें जब ऐसी केस आ जाए कि एक ही कार्बन वाले कंपाउंड से एक ही कार्बन वाला कंपाउंड फॉर्म करना है, तब आप क्या यूज करोगे, नाइट्रो कंपाउंड यूज करोगे। ठीक है, तो उसमें लिया हमने AgNO2, फिर फॉर्मेशन हुआ नाइट्रोमीथेन का, नाइट्रोमीथेन के ऊपर रिएक्शन हुई, फिर रिडक्शन की, टोटल 6 हाइड्रोजन्स की एडिशन हुई, एंड यहाँ पे आपको मिथिलामाइन का प्रोडक्ट मिल गया, एंड बाय प्रोडक्ट में मिल गया आपको ट्वाइस H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये थे आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते। तो चलिए गाइज नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन का नाम है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है जिसका नाम है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ठीक है, रिडक्शन करने वाले मतलब वही एडिशन होने वाली है हाइड्रोजन्स की अमाइड्स के कंपाउंड में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अमाइड का कंपाउंड लेना है सबसे पहले हमें। तो यहाँ पे लेंगे हम ये वाला जो कंपाउंड है आपका, इसका नाम आता है एसीटमाइड। ठीक है, कंपाउंड का नाम है एसीटमाइड। एसीटमाइड के ऊपर रिएक्शन देखने वाले हम, रिडक्शन रिएक्शन देखने वाले अमाइड्स। ठीक है, अमाइड्स की। तो इसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे एडिशन होने वाली है आपकी टोटल 4 हाइड्रोजन्स की, इन प्रेजेंस ऑफ 4 हाइड्रोजन्स ऐड होते हैं, तो इन प्रेजेंस में क्या लेने वाले हम, रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। कौन सा वाला, LiAlH4, या आप वहाँ पे NaC2H5
OH ऐसा भी कंपाउंड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या रिएक्शन होते हैं, अभी ये फॉर्मेट तो आपको पता चल गया है, बहुत ईजियर फॉर्मेट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 हाइड्रोजन से तो उसका डिवाइडेशन कर देंगे सबसे पहले 2 हाइड्रोजन्स में, ठीक है। 4 टोटल हाइड्रोजन्स की एडिशन करनी, ऊपर हमने 2 लिख दिए हाइड्रोजन, नीचे 2 लिख दिए, क्यों, क्योंकि ईजियर जाए भाई रिएक्शन, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन्स हमने ऊपर नीचे लिख दिए। नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन्स थे वो चले गए इस वाले ऑक्सीजन के साथ, ये वाले 2 हाइड्रोजन चले गए ऑक्सीजन के साथ, यानी क्या बन गया, H2O, ठीक है। ये वाला कंपाउंड कौन सा बन गया, फिर यहाँ पे H2O का कंपाउंड मिल गया, ये चला गया यहाँ पे H2O का कंपाउंड। नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, यहाँ पे थे 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे था ऑक्सीजन, तो H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन क्या हुआ, तो 2 हाइड्रोजन्स बचे थे वो किधर जाएंगे भाई, जो 2 हाइड्रोजन बचे थे वो किधर जाएंगे, ये वाले जो 2 हाइड्रोजन्स थे वो तो चले गए इस वाले ऑक्सीजन के साथ, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बन गया। और जो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन्स बचे थे वो चले जाएंगे इस वाले कार्बन के पास, ठीक है, क्योंकि प्रिपेयर क्या करना है, हमें अमाइन का कंपाउंड प्रिपेयर करना है। तो ये 2 हाइड्रोजन चले गए कार्बन के पास, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ वो देखो, यहाँ पे था CH3 तो CH3, ये था आपका कार्बन तो कार्बन, कार्बन के पास चले गए ये वाले 2 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे आ गया CH2। देन उसके पास कौन था ऑलरेडी, NH2 का कंपाउंड था, NH2, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड कौन सा बन गया भाई, CH3 CH2 NH2, किसका कंपाउंड मिल गया, 2 कार्बन से 2 कार्बन्स को क्या बोलते हैं हम, इथिल, एंड NH2 का कंपाउंड है तो अमाइन, क्या प्रिपेयर हो गया, फिर वहाँ पे इथिल अमाइन का कंपाउंड प्रिपेयर हो गया। तो ये थी आपकी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड जिसका नाम था रिडक्शन ऑफ अमाइंस। तो उसमें हमने क्या देखा, एसिड अमाइड के ऊपर मतलब अमाइड्स के ऊपर हमने रिडक्शन किया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया है। तो यहाँ पे लिया हमने एसिड अमाइड का कंपाउंड, एसिड अमाइड के ऊपर 4 हाइड्रोजन्स ऐड किए हमने उसके बीच में, ठीक है, 4 हाइड्रोजन्स ऐड किए, क्योंकि रिडक्शन है तो हाइड्रोजन्स की एडिशन होगी, तो 4 हाइड्रोजन्स ऐड किए, ऊपर 2 हाइड्रोजन्स नीचे 2 हाइड्रोजन्स लिख दिए, क्यों, क्योंकि रिएक्शन इजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। वही तो देख रहे हैं हम कि रिएक्शन को कैसे इजी कर सकते हैं। तो 2 हाइड्रोजन्स ऊपर 2 हाइड्रोजन्स नीचे लिख दिए, 2 हाइड्रोजन चले गए इस वाले ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ पे बन गया आपको वाटर मॉलिक्यूल, एंड जो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन बचे थे वो चले गए कार्बन के पास, तो यहाँ पे चले आए कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, इथिल अमाइन का कंपाउंड मिल गया, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड थी अमाइन की, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अमाइंस का कंपाउंड ही तो प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड जिसका नाम था बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड को। तो चलिए गाइस नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं अमाइंस के लिए। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड का नाम है गैब्रिल थैलिमाइड सिंथेसिस, ठीक है। ये है आपकी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड जिसका नाम है गैब्रिल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये जो रिएक्शन, ये जो प्रिपरेशन मेथड हम देखने वाले, ये होगी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। इसके ऊपर आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड अब हम देखने वाले जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन होता ही होता है, ये वाली प्रिपरेशन मेथड एंड इसके बाद वाली जो एक प्रिपरेशन मेथड हम देखने वाले, ये 2 के ऊपर क्वेश्चन होता ही होता है एग्जाम में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड से अमाइंस के लिए, ठीक है। तो ये है आपकी गैब्रिल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये जो क्वेश्चन आएगा, ये जो प्रिपरेशन मेथड आएगी, ये 3 मार्क्स के लिए आएगी। 3 मार्क्स के लिए क्यों आएगी, क्योंकि इसमें हो गए आपके टोटल 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में ये प्रिपरेशन मेथड होगी, 3 स्टेप्स में हम अमाइन को प्रिपेयर करने वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टेप टू स्टेप। जो आपकी सबसे पहली स्टेप है उसको देखते हैं, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में अभी हम जो कंपाउंड लेने वाले उसका फॉर्मूला सबसे पहले देखो कैसे प्रिपेयर होता है आपका थैलिमाइड। ओके, ये है आपका थैलिमाइड का फॉर्मूला, ठीक है। इसका नाम है थैलिमाइड। थैलिमाइड का कंपाउंड लिया हमने क्योंकि गैब्रिल थैलिमाइड सिंथेसिस देखना है, इसीलिए हमें ये जो थैलिमाइड है आपका, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है आपका थैलिमाइड का। देन अभी देखो थैलिमाइड के ऊपर किसकी रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी KOH की, ठीक है। जो KOH आप लेने वाले हो वो कैसा है, अल्कोहलिक फॉर्म में KOH है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, जब थैलिमाइड
की रिएक्शन होगी KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, तब वो प्रोडक्ट बनाएगी। किस टाइप से प्रोडक्ट बनाएगी वो देखो यहाँ पे। सिंपल सी बात है, जो कंपाउंड्स दिख रहे हैं उसके ऊपर फोकस करो सबसे पहले, ठीक है। थैलीमाइड का कंपाउंड लिया, ये लिया हमने KOH का, मतलब ये क्या है इधर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थैलीमाइड की रिएक्शन होगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अल्कोहलिक नेचर में हो, वहां पे क्या होगा, थैलीमाइड के कंपाउंड में आपको यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के केस में यहाँ पे OH। थैलीमाइड में से एक हाइड्रोजन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो आपका OH ग्रुप है वो OH ग्रुप, तो दोनों मिला के क्या बनेगा, हाइड्रोजन एंड OH को जब हम रिएक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, HOH को मिला के बनेगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो आपका H2O था वो चला गया बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। थैलीमाइड का जो स्ट्रक्चर था उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो आपका हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड था OH का, उसमें से वो OH चला गया, दोनों मिला के क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया H2O, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन नेक्स्ट क्या करना है, जो बचा है उसको अटैच करना है, जो बचा है उसको अटैच करना है। तो यहाँ पे बचा क्या है भाई, वो देखो, यहाँ पे बचा है आपका K, मतलब पोटेशियम, क्योंकि OH चला गया इस वाले हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह खाली हो गई, एंड यहाँ पे आपका पोटेशियम बचा है, तो पोटेशियम आ जाएगा इधर शिफ्टिंग हो जाएगी उसकी, वो ले लेगा हाइड्रोजन की जगह, क्योंकि हाइड्रोजन अगर बाय प्रोडक्ट में चला गया तो उसकी जगह वहाँ पे वैकेंट हो चुकी है, तो उसकी जगह पे आ जाएगा ये वाला पोटेशियम, क्योंकि वो भी तो अकेला खड़ा है भाई, OH भी तो चला गया बाय प्रोडक्ट में, तो वो अकेला था, इधर भी वैकेंट प्लेस था, तो वो वैकेंट जगह पे आ गया, ठीक है। तो ये वाला K शिफ्ट हो जाएगा आपके हाइड्रोजन की जगह, क्योंकि हाइड्रोजन तो चला गया बाय प्रोडक्ट में। तो चलिए ऐड कर देंगे उसको। तो यहाँ पे देखो कैसा वाला स्ट्रक्चर था, ये थी आपकी रिंग, उसको अटैच थे कार्बन ऑक्सीजन दोनों साइड से। देन नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, यहाँ पे था आपका नाइट्रोजन अटैच, तो यहाँ पे है नाइट्रोजन अटैच। देन उसके बाद उसको अटैच था हाइड्रोजन, लेकिन वो तो चला गया है बाय प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा शिफ्टिंग K की, तो यहाँ पे K आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम ये मेटल है, तो उसके ऊपर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, उसका बाजू वाला जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर क्या आएगा, फिर अगर एक के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे के ऊपर क्या आएगा, ऑफ कोर्स निगेटिव चार्ज। तो पोटेशियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो उसका जो बाजू वाला है नाइट्रोजन उसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। तो ये वाला कंपाउंड वहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। थैलीमाइड से रिएक्ट किया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तब क्या हुआ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तब ये वाला OH का कंपाउंड ये वाले हाइड्रोजन के कंपाउंड के साथ बाय प्रोडक्ट में चला गया, जो बन गया उधर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये वाला H ये वाला OH मिला के क्या बन गया भाई, वाटर मॉलिक्यूल। एंड जो K बचा था वो आ गया हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन की जगह वो शिफ्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंट प्लेस थी, तो वो आ गया भाई उसकी जगह पे। तो ये वाला कंपाउंड वहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। नाम क्या आएगा उस कंपाउंड का, पोटेशियम ऐड हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, कंपाउंड का नाम क्या था फिर, थैलीमाइड। फॉर्म क्या हुआ इधर, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, कंपाउंड का नाम क्या आया, पोटेशियम ऐड हुआ है, पोटेशियम ऐड होने की वजह से उसका नाम क्या आया, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टेप 1, जिसमें हमने देखा थैलीमाइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करके प्रोडक्ट मिला है आपको पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2 पे चलते हैं, ठीक है। ये वाले स्टेप 1 के ऊपर आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप देखते हैं, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, जो स्टेप 1 में आपको प्रोडक्ट मिला है, जो स्टेप 1 में आपको प्रोडक्ट मिला है उसको हम नीचे ले आएंगे भाई, ठीक है। जो जैसा दिख रहा है उसको नीचे ले आओ, तो ये वाला प्रोडक्ट को ले आएंगे हम नीचे, NK, ठीक है। इसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर था निगेटिव चार्ज। देन नेक्स्ट क्या होगा, ये कंपाउंड किसका है, फिर नाम तो हमने वहाँ पे लिख लिया है उसका, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड,
ओके, ये वाला कंपाउंड है। देन पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड में सेकेंड स्टेप में हम क्या उसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं वो देखो। तो अभी हम उसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं यहाँ पे RX, ठीक है। RX का मतलब क्या होता है, अभी R का मतलब होता है अल्किल, X यानी होता है आपका हलाइड का कंपाउंड, इसका नाम क्या आएगा फिर, अल्किल हलाइड। ओके, अल्किल हलाइड। नेक्स्ट क्या होगा वो देखो यहाँ पे, जब हम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड की रिएक्शन करेंगे अल्किल हलाइड के साथ, तब देखो प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है वो देखो, यहाँ से आपका पोटेशियम एंड यहाँ से आपका हलाइड का ग्रुप, यहाँ से पोटेशियम यानी यहाँ से अल्किल हलाइड के ग्रुप में से हलाइड का ग्रुप, तो KX दोनों चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में, KX चला गया बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। यहाँ पे चला गया KX, यानी पोटेशियम हलाइड का जो ग्रुप था वो चला गया बाय प्रोडक्ट में, यानी आप उसको सॉल्ट भी बोल सकते हो, तो वो चला गया बाय प्रोडक्ट में। अभी देखो जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है, यहाँ पे जो K था वो चला गया इस वाले X के साथ, यानी N के बाजू वाली सीट अभी हो चुकी है फिर से वैकेंट, N के बाजू वाली सीट फिर से हो चुकी है वैकेंट। तब वहाँ पे कौन शिफ्ट होगा भाई, यहाँ पे R भी तो अकेला बचा है तो वो शिफ्ट हो जाएगा। अकेला क्यों रहेगा भाई, अगर जगह है तो चला जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, अकेला क्यों रहेगा, इसलिए वो शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते, ये वाला जो R होगा फिर ये R का कंपाउंड शिफ्ट हो जाएगा इस वाले K की जगह, क्योंकि K चला जा रहा है बाय प्रोडक्ट में हलाइड के साथ और वहाँ पे सीट वैकेंट है, तो वो चला आएगा K के पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, सिमिलरली देखो पहले एज इट इज लिखा करो, तो इतना वाला हमारा कंपाउंड था, ठीक है, N तक। K तो चला गया है बाय प्रोडक्ट में X के साथ, ये वाला R चला आएगा उसकी पोजीशन पे, तो ये वाला R को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। R चला आया है उस पोजीशन पे क्योंकि वहाँ पे हो चुकी थी वैकेंट सीट, K चला गया था हलाइड के साथ बाय प्रोडक्ट में, तब उसका नाम क्या आएगा, R मतलब क्या ऐड हो चुका है वहाँ पे, अल्किल ग्रुप ऐड हो चुका है। किसको ऐड हुआ है भाई, N कंपाउंड को ऐड हुआ है, तो नाम देखो उसका कैसे आएगा, N अल्किल थैलीमाइड। कंपाउंड का नाम क्या आया फिर, N अल्किल थैलीमाइड। ये थी आपकी स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या देखा हमने, जो स्टेप 1 में प्रोडक्ट मिला था हमें पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड का, उसकी रिएक्शन की हमने अल्किल हलाइड के साथ, ठीक है। जो प्रोडक्ट मिला था पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड उसके साथ रिएक्शन की है अल्किल हलाइड की, तब क्या हुआ, जो आपके पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड में जो K है मतलब जो पोटेशियम है वो चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में X के साथ, मतलब हलाइड कंपाउंड के साथ, KX दोनों के दोनों चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में। एंड यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो चुका है, N अल्किल थैलीमाइड का वहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अभी भी रिएक्शन हमारी इनकम्प्लीट बची है क्योंकि प्रिपरेशन मेथड किसकी देख रहे हैं हम, प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं अमाइंस की, तो अमाइन तो प्रिपेयर हुआ नहीं है। तो चलिए चलते हैं स्टेप 3 पे। ये जो 2 स्टेप देखी हमने, ये 2 स्टेप आपको 2 मार्क्स देके जाएगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है, करके जाना एग्जाम में। चलिए देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में भी क्या करना है, जैसे हमने स्टेप 2 में प्रोडक्ट लेके आए थे हम स्टेप 1 का, वैसे ही हमें स्टेप 3 में प्रोडक्ट लेके आना है स्टेप 2 का। तो ये वाला प्रोडक्ट हम नीचे ले आएंगे, जो आपको स्टेप 2 में प्रोडक्ट मिला है उसको हम नीचे ले आएंगे भाई, ठीक है। उसको अटैच था NR, ठीक है। नाम क्या है उसका, N अल्किल थैलीमाइड, N अल्किल थैलीमाइड। ये वाला कंपाउंड हम नीचे ले आए स्टेप 3 में, ठीक है। अभी देखते हैं N अल्किल थैलीमाइड के साथ रिएक्शन किसकी होगी। N अल्किल थैलीमाइड के साथ रिएक्शन करने वाले हम यहाँ पे अभी NaOH एक्वियस नेचर में, ठीक है। NaOH लेना है हमें जो एक्वियस नेचर में होगा। तब देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है, तो जो हमने NaOH लिया है उसकी सबसे पहले हमें स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है। स्प्लिटिंग यानी हम उसको डिवाइड करेंगे ताकि ऐड करने में हमें ईजियर जाए, हम जल्दी से ऐड कर सके, क्योंकि अगर ऐसा ही रहने दिया भाई NaOH तो जल्दी समझ में नहीं आता है, इसीलिए जल्दी से रिएक्शन करेंगे हम
टाइम भी बचेगा हमारा, ठीक है। एग्जाम में जो आपका टाइम होता है वो भी बच जाएगा, ताकि आपने अगर स्प्लिटिंग जल्दी कर दी तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि किस साइड पे कौन सा वाला कंपाउंड आपको अटैच करना है, और आपके लिए ईजियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते, जो NaOH है, NaOH के कंपाउंड लेने हैं आपको 2। NaOH का कंपाउंड जो लेंगे आप, वो कितने अमाउंट में लोगे, कितने मॉलिक्यूल्स में लोगे भाई, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं NaOH के। तो NaOH को देखो, अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, NaOH का कंपाउंड करना है स्प्लिट, मतलब डिवाइड करके देखते। यहाँ पे लेंगे हाइड्रोजन जो है आपके 2, यहाँ पे लेंगे हम ONA का कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रोजन ले लिया, फिर बचा हुआ क्या है NaO, तो ONA के भी कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 2 ON है, 2 H है। तो चलिए अभी ऐड करते हैं, रिएक्शन में क्या होता है वो देखो। ये जो ONA के कंपाउंड है, जो यहाँ पे ONA के 2 कंपाउंड है, उसको हम क्या करने वाले वो देखो। वो दोनों के दोनों कंपाउंड इस वाले कार्बन को जाके अटैच करेंगे। ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स को, कार्बन को ये वाला ONA ग्रुप जाके अटैच करेगा। मतलब यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, सीधी सीधी बात है, अमाइन प्रिपेयर करना है हमें। अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, अमाइंस प्रिपेयर करना है तो अमाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, RNH2। तो यहाँ पे R है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है भाई। तो इन सबको क्या करेंगे हम, मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे इनको। R भी है, N भी है, N के पास 2 हाइड्रोजन को भेज देंगे, तो RNH2 का फॉर्मूला आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो लिख दो उसको, R मिल गया आपको, NH2 मिल गया। ये क्या मिला आपको, फिर प्राइमरी अमाइंस जो हमें प्रिपेयर करना था, ठीक है, ये तो मिल गया भाई। अभी देखो जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है, जो रिमेनिंग बचेगा उसको सिर्फ अटैच करना है। तो चलिए देखते, यहाँ पे है रिंग आपकी, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है N, ऐसा वाला कंपाउंड था। NR तो चले गए 2 हाइड्रोजन्स के साथ, यानी यहाँ पे क्या हो चुका है, प्लेस हो चुकी है वैकेंट, ठीक है, इतना वाला स्ट्रक्चर है। क्योंकि NR तो चले गए थे 2 हाइड्रोजन्स के साथ बाय प्रोडक्ट में, मतलब अमाइंस यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। देन बचा क्या है, ये वाले 2 ONA के कंपाउंड बचे, तो इन 2 ONA के कंपाउंड को हम ऐड कर देंगे इधर, ठीक है। 2 कंपाउंड थे तो हमने ऐड कर दिए उसको ONA, ठीक है। ONA के 2 बार कंपाउंड अटैच करने थे, 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो हमने 2 तरफ उसको अटैच कर दिया। नाम क्या आएगा उस कंपाउंड का, सोडियम थैलेट, ठीक है। कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम थैलेट। सोडियम थैलेट का कंपाउंड हमें मिल गया। रिएक्शन देखो भाई, 3 स्टेप वाली रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है, जो एग्जाम में पूछी जाती 100% पूछी जाएगी, ठीक है। 3 स्टेप से 3 मार्क्स दे के जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्टेप 1 थैलीमाइड लिया, थैलीमाइड का स्ट्रक्चर ठीक से देखना। थैलीमाइड लिया, थैलीमाइड के साथ रिएक्शन की हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, अल्कोहलिक नेचर में हमने वो KOH लिया था। नेक्स्ट क्या हुआ, उसमें जो H था, जो OH था, जो H था, जो OH था, उसको हमने क्या किया, मिला के बाय प्रोडक्ट में भेज दिया। जो H था, जो OH था, उसको हमने मिला के बाय प्रोडक्ट में भेज दिया। नेक्स्ट जो रिमेनिंग बचा था उसको भी जोड़ेंगे भाई हम, ठीक है। H को OH को जोड़ दिया तो उनको भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे था थैलीमाइड का बचा हुआ स्ट्रक्चर, H तो चला गया तो नाइट्रोजन तक स्ट्रक्चर बचा था, एंड इधर बचा था आपका K का कंपाउंड, तो नाइट्रोजन के बाद लगा दिया हमने K, मतलब पोटेशियम। तो वहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो गया, कौन सा वाला स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ, यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड का, ठीक है। ये थी आपकी स्टेप 1, इतने वाले स्टेप को मिलेगा 1 मार्क्स। सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या किया हमने, जो आपको स्टेप 1 में प्रोडक्ट मिला था उसको लेके हम नीचे आए, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। स्टेप 2 में आए फिर उसको लेके, देन उसके साथ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड के साथ रिएक्शन हुई अल्किल हलाइड की, ठीक है। अल्किल हलाइड की रिएक्शन करेंगे हम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड के साथ। देन यहाँ पे जो K था, पोटेशियम था, वो चला जाएगा इस वाले हलाइड के साथ, मतलब KX चले गए बाय प्रोडक्ट में, एंड जो बचा हुआ कंपाउंड था उसको अटैच कर दिया, जो बचा हुआ कंपाउंड था उसको अटैच कर दिया। N तक बचा हुआ कंपाउंड था, यहाँ पे R बचा था, तो N के बाद हमने क्या किया, R को अटैच कर दिया। N के बाद क्या किया, R को अटैच कर दिया, तो वो वाला स्ट्रक्चर बन गया आपका N अल्किल थैलीमाइड का, ठीक है। N अल्किल थैलीमाइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया।
ठीक है, एन अल्किल थैलिमाइड। एन अल्किल थैलिमाइड को हमने लिया स्टेप 3 में, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाए अभी स्टेप 2 में, तो हम स्टेप 3 में भी उसको लेंगे, नीचे ले आए। एन अल्किल थैलिमाइड के साथ रिएक्शन हुई फिर NaOH की, ठीक है, एक्वियस नेचर ऑफ NaOH। NaOH के लिए हमने 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए, देन उसकी स्प्लिटिंग की हमने, 2 हाइड्रोजन्स को सेपरेट किया, 2 ONA कंपाउंड को सेपरेट किया, 2 हाइड्रोजन्स को सेपरेट किया, 2 ONA कंपाउंड को सेपरेट किया। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे हमें अमाइंस प्रिपेयर करना था, तो अमाइंस का फॉर्मूला सोचो भाई, ठीक है, RNH2, ये तो अभी आपको पता है RNH2। तो यहाँ पे बन गया, R था, N था, उसके पास 2 हाइड्रोजन चले गए, तो यहाँ पे बन गया अमाइन का कंपाउंड। एंड जो बचा हुआ था यहाँ पे था 2 ONA के कंपाउंड, वो 2 ONA के कंपाउंड हमने यहाँ पे एक कार्बन के पास एक ONA का कंपाउंड एंड अदर कार्बन के पास एक ONA का कंपाउंड, तो यहाँ पे हमने 2 ONA के कंपाउंड अटैच कर दिए, तो वो वाला कंपाउंड बन गया आपका सोडियम थैलेट का, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है, 3 स्टेप्स में है, 3 मार्क्स दे के जाएगी एग्जाम में, करके जाना, ठीक है। देन ये तो देखिए हमने गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। देन नेक्स्ट पार्ट में हम और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले, उसके पहले ये सोचो अभी यहाँ पे गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में जो आपका अमाइन प्रिपेयर होने वाला है, ठीक है, जो आपका अमाइन प्रिपेयर होने वाला है RNH2, ये वाला अमाइन गैब्रियल सिंथेसिस में, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में एरोमेटिक अमाइंस कभी भी प्रिपेयर नहीं होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आप गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस देख रहे हो, इस रिएक्शन में एरोमेटिक अमाइंस कभी भी प्रिपेयर नहीं होता है, इस मेथड से एरोमेटिक अमाइंस कभी भी प्रिपेयर नहीं होगा, मतलब इस R की जगह कभी भी एरोमेटिक या अरिल ग्रुप नहीं आएगा, एरोमेटिक ग्रुप प्रिपेयर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा आपको अल्किल ग्रुप ही प्रिपेयर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अभी ये वाली जो स्टेप 1 है वो तो कॉमन है भाई, ठीक है। स्पेसिफिक देख रहे हैं हम, कुछ चेंजेस करेंगे तो आपको स्पेसिफिक रिएक्शन कैसे आएगी वो भी समझ में आ जाएगा। पहली वाली जो स्टेप है वो तो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी। जो आपकी स्टेप 2 है उसमें क्या करने वाले हैं हम, स्टेप 2 में जो यहाँ पे लिया है हमने पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड, उसके साथ जो रिएक्शन की हमने अल्किल हलाइड की, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अल्किल हलाइड की जगह एक अल्किल हलाइड वाला कंपाउंड लेके देखते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन भी समझ जाएगी। फिर यहाँ पे लेंगे हम CH3Cl, ठीक है। फिर इसका नाम क्या आ जाएगा, अल्किल हलाइड की जगह क्या लिया है हम, अभी हमने मिथिल क्लोराइड, ठीक है, मिथिल क्लोराइड का कंपाउंड लिया। देन नेक्स्ट क्या होगा वो देखो, अभी ये वाला CH3 ग्रुप चला गया है K की जगह, मतलब यहाँ पे R की जगह पे क्या शिफ्ट हो जाएगा, CH3 ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा, ओके। एंड X की जगह कौन चला गया है, फिर यहाँ पे Cl का कंपाउंड चला गया था, K के साथ कौन गया था, Cl का कंपाउंड गया था, मतलब क्या निकल गया था बाय प्रोडक्ट में, KCl का कंपाउंड, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे फिर N अल्किल की जगह आ जाएगा N मिथिल, ओके, N अल्किल की जगह गया N मिथिल थैलिमाइड। नेक्स्ट देखो अभी स्टेप 3 में क्या हुआ, जो हमने प्रोडक्ट मिला था हमें स्टेप 2 में वही हम नीचे ले आए, तो यहाँ पे N अल्किल की जगह क्या हो गया, N मिथिल थैलिमाइड, क्योंकि R की जगह क्या शिफ्ट किया है हमने यहाँ पे CH3 ग्रुप को, इसलिए उसका नाम क्या बन गया, N मिथिल थैलिमाइड। उसके साथ वही रिएक्शन होगी ट्वाइस NaOH की, देन प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखो, R की जगह कौन गया है, फिर R की जगह क्या शिफ्ट हुआ था, R की जगह गया था CH3, ठीक है, CH3। देन नेक्स्ट बाकी का सिमिलर कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या आएगा यहाँ पे, मिथिलामाइन या मिथेनामाइन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, मिथिलामाइन बोलो या मिथेनामाइन बोलो। यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है मिथिल अमाइन। तो स्पेसिफिक रिएक्शन भी हमने कुछ माइनर चेंजेस किए, उसकी वजह से आपको स्पेसिफिक रिएक्शन भी समझ गई। जो पहली स्टेप थी वो तो कॉमन थी भाई हमारी, कि थैलिमाइड के साथ रिएक्शन की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तब H2O जो कंपाउंड था वो चला गया बाय प्रोडक्ट में एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड प्रिपेयर हो गया। स्टेप 2 में क्या हुआ, अभी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड जो प्रोडक्ट मिला था स्टेप 1 में उसको हम नीचे ले आए, उसके साथ रिएक्शन की हमने यहाँ पे मिथिल क्लोराइड की, ठीक है, अल्किल हलाइड लिया अभी हमने मिथिल क्लोराइड का कंपाउंड। मिथिल क्लोराइड के साथ क्या हुआ, फिर ये वाला K ये वाला Cl मतलब KCl चले गए बाय प्रोडक्ट में, एंड जो रिमेनिंग बचा था ये वाला CH3 को हमने N के बाद अटैच कर दिया, N के बाद अटैच कर दिया, नाम क्या बन गया फिर उसका, N मिथिल थैलिमाइड। देन नेक्स्ट स्टेप 3 में क्या किया, जो स्टेप 2 में प्रोडक्ट मिला था उसको नीचे ले आए, जिसका नाम था N मिथिल थैलिमाइड।
उसके साथ रिएक्शन की ट्वाइस NaOH कंपाउंड की, तो फिर NaOH कंपाउंड को स्प्लिटिंग किया ट्वाइस H, एंड यहाँ पे ONA के भी ट्वाइस मॉलिक्यूल, क्योंकि NaOH को कितने मॉलिक्यूल्स लिए 2, इसलिए दोनों के ट्वाइस मॉलिक्यूल में उसका स्प्लिटिंग किया है। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ से N, यहाँ से CH3N, उसके पास 2 हाइड्रोजन्स, मतलब N के पास चले गए 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे है CH3, तो बन क्या गया CH3NH2, मतलब मिथिल अमाइन प्रिपेयर हो गया। अमाइन ही तो प्रिपेयर करना था, तो मिथिल अमाइन प्रिपेयर हो गया। एंड जो रिमेनिंग बचा था, ये ONA के 2 मॉलिक्यूल बचे थे, तो दोनों कार्बन के पास हमने एक एक ONA ग्रुप को अटैच कर दिया, तो उसका नाम क्या बन गया, सोडियम थैलेट। ठीक है, तो ये थी आपकी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो इस पार्ट तक हम यहाँ तक ही देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो हम प्रिपरेशन मेथड देखने वाले, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है, तो चलिए वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।